नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में बयान किया जाता है कि उन्हें जहन्नम की याद आई तो बेख्तियार रो पड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किस चीज की याद तुम्हें रुला रही है? बोली, मुझे जहन्नम की आग याद आई। बेख्तियार रोना आ गया। ये बताइए, क्या क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को याद रखेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, 3 मौके तो ऐसे नाजुक होंगे कि कोई किसी को याद ना रख सकेगा। एक वो जब इंसान के आमाल तोले जा रहे होंगे, हर एक को फिक्र होगी कि इसकी नेकियों का पल्ला हल्का रहता है या भारी। दूसरा नाजुक मौका वो होगा जब नाम आमाल हाथ में दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आओ पढ़ो अपनी किताबे जिंदगी। हर एक फिक्रमंद होगा कि इसका नाम आमल दाहिने हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में पीठ के पीछे से। और तीसरा नाजुक मौका जब पुलसिरात से गुजरना होगा और वो जहन्नम के ऊपर रखा जाएगा। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रियासत में लॉकडाउन की बर्खास्तगी का इम्कान, एहतियाती तौर पर रात का कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। इस सिलसिले में 8 जून को काबीना इजलास में फैसला लिया जा सकता है। रियासत की माशी सूरत हाल के पेश नजर लॉकडाउन की बर्खास्तगी के कवी इम्कान है। अहमदी बाजार बकरा मार्केट की अराजी पर हमा मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर। अर्बन एमएलए बीगालाल गणेश गुप्ता ने तामीरी कामों का जायजा लिया और बताया कि 6.5 करोड़ की लागत से इस मार्केट की तामीर की जा रही है। नकली खाद, बीज और अद्वियात की फरोख्त पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। नंदीपेट एसआई और ज़राई ओहदेदार ने दुकानों की तनक़ीद की। उन्होंने कहा कि जल्द ही नई फसल लगाई जाएगी, लिहाजा किसानों को धांधली करने वाले दुकानदारों से बचाने की कोशिश की जा रही है। नंदीपेट के मौजे कंटम में कोरोना के नए मामला सामने आए हैं। गांव के करीब 45 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। बीजेवाईएम की जानिब से जरासीम कश अद्वियात का पूरे गांव में छिड़काव किया गया और आवाम से एहतियात की अपील की गई। अब खबरें तफसील से। बकरा मार्केट की अराजी पर हमा मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के तामीरी काम जारी। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने इन तामीरी कामों का जायजा लिया और बताया कि 6.5 करोड़ की लागत से इस मार्केट की तामीर अमल में लाई जा रही है। इस तरह मजीद मार्केट्स भी तामीर किए जाएंगे। निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने आज बकरा मार्केट की अराजी पर तामीर किए जाने वाले कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के तामीरी कामों का जायजा लिया। उन्होंने गुत्तेदार को हिदायत दी कि इन कामों को मियारी व नकाइज से पाक बनाया जाए और जल्द अज जल्द इसकी तकमील की कोशिश की जाए। एमएलए ने बताया कि यह हमा मंजिला मार्केट कॉम्प्लेक्स जुमला 6.5 करोड़ लागत रुपये मालियत से तामीर किया जा रहा है। इस मार्केट की तामीर के मौके पर बाज़ अफराद ने रुकावट पैदा करने की कोशिश की थी, मगर इन तमाम रुकावटों को दूर कर लिया गया और अब तामीरी काम तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जाएगा। एमएलए ने इस तौक़े का इजहार किया कि ये मार्केट कॉम्प्लेक्स अंदरून 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि निजामाबाद को तरक्की से हमाहंग करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। सड़कों पर तरकारी फरोख्त करने वालों और छोटे कारोबार करने वाले अफराद को मुस्तकिल कारोबार की जगह फराहम करने के लिए मज़ीद मार्केटों की तामीर की जाएगी। अहमदी बाजार की तरकारी मार्केट की जगह भी एक वसी कॉम्प्लेक्स तामीर करने का मंसूबा है। इसके अलावा दीगर मुकामात पर भी मार्केटों की तामीर के इम्कानात का जायजा लिया जाएगा और मुमकिना तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। इस मौके पर एमएलए के हमरा मेयर बल्दिया नीतो किरण, कमिश्नर बल्दिया जितेश्वी पाटिल, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, सदर सिटी अक़लियती सेल टीआरएस इमरान शहजाद के अलावा कॉरपोरेटर्स व इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद हारून खान, मोहम्मद मुनव्वर अली, एजाज हुसैन, मीर समीर अली, मिर्जा अफसर बेग, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद मुस्तहसिन के अलावा माविन कॉरपोरेटर शहबाज मुजीब और दीगर मौजूद थे। इस डिवीज़न के कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और एमएलए को तफसीलात से आगाह किया। 100 साल पुराने जो बिल्डिंग थी और उसी जगह में निज़ामाबाद आवाम के लिए ज़बरदस्त एक मीट मार्केट बनाया जा रहा है। 6.5 करोड़ रुपए से ये काम हो रहा है। काफ़ी मुश्किल भी हुआ है इसमें, बहुत लोग रोकने के लिए भी कोशिश किए थे, लेकिन हम आगे बढ़ के एक अच्छा बिल्डिंग, एक अच्छा माहौल में जो लोग शॉपिंग करना है
इसीलिए यहाँ पे अहमदी बाज़ार की तैयारी होने जा रहा है। काम चल रहा है, बहुत तेज़ से चल रहा है। काम देखने के लिए हम यहाँ पे आए और जल्द से जल्द शायद एक साल में हम ये बिल्डिंग बना के इस्लामाबाद के आवाम को ये फैसिलिटी क्रिएट किया जाएगा। और ऐसे माइनॉरिटी एरिया में आगे भी एक और मार्केट बनाने के लिए हम सोच रहे हैं। इसके लिए जगह भी हमने देख चुके हैं, जैसे वेजिटेबल मार्केट होगा, मीट मार्केट होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि मार्केट होना चाहिए ताकि रोड पे लोग नहीं बैठना है तो ख़रीदने वाले को भी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। इसीलिए अहमदी बाज़ार में जो सबसे पुराना मार्केट है उसी जगह में ये बिल्डिंग बन रहा है और आगे भी एक और भी मार्केट हम बनाएंगे। ये आवाम को हमारा वादा है। शुक्रिया। खुदा। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने आज रेडको चेयरमैन एस ए अलीम के मकान को पहुंचकर इनसे इजहार ताज़ियत की। रमजान मुबारक में एस ए अलीम के दामाद अब्दुल गनी का क़ल्ब पर हमले की वजह से इंतकाल हो गया था। एमएलए ने कहा कि वो एस ए अलीम के गम में बराबर के शरीक है। रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने आज रेडको चेयरमैन एस ए अलीम के मकान पर पहुंचकर इनसे मुलाकात की और इजहार ताज़ियत पेश की। वाज़ेह रहे कि हाल ही में रमजान मुबारक में एस ए अलीम के दामाद अब्दुल गनी का क़ल्ब पर हमले के सबब इंतकाल हो गया था। इस मौके पर एमएलए ने फोन पर भी एस ए अलीम को ताज़ियत पेश की थी और अब अपने दौरे निजामाबाद के मौके पर वो एस ए अलीम के मकान को पहुंचे और इनसे दिली इजहार ताज़ियत की और कहा कि वो भी इनके गम में बराबर के शरीक है। इस मौके पर एमएलए के हमरा नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, मेयर बल्दिया नीतो किरण, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, सदर सिटी अक़लियती सेल TRS इमरान शहजाद के अलावा नूडा डायरेक्टर मोहम्मद अख्तर, अब्दुल बारी, मौलाना करीमुद्दीन कमाल और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर एस ए अलीम ने ताज़ियत पेश करने पर एमएलए से दिली इज़हार तशक्कुर किया। जमीयतुल उलमा निजामाबाद की जानिब से असातिज़ा में राशन किट्स की तकसीम का अहतमाम मौलाना समीउल्लाह और मोहम्मद अफजलुद्दीन ने बताया कि 100 असातिज़ा में एक साहिब खैर के ताउन से राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है जो कि लॉकडाउन में माशी मुश्किलात का शिकार बने हुए हैं। जमीयतुल उलमा निजामाबाद की जानिब से असातिज़ा में राशन किट्स की तकसीम का एहतमाम किया गया। जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदार मौलाना अब्दुल समी ने बताया कि जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद हमेशा ही मिली व फलाही खिदमत अंजाम देती आई है। रमज़ान मुबारक, ईदेन और लॉकडाउन के मौके पर गरीब ख़ानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इसके अलावा जमीयत इस बात के लिए मुतफ़िक्र थी कि लॉकडाउन के असरात असातिज़ा पर भी मुरतब हुए हैं, लिहाजा इनकी इमदाद के लिए कोशिश की जा रही थी। इस सिलसिले में एक साहिब खैर आगे आए और जमीयतुल उलमा की तवज्जुह से इन असातिज़ा की इमदाद का इरादा जाहिर किया, जिसके बाद आज राशन किट्स की तकसीम की जा रही है। 100 असातिज़ा को ये राशन किट्स फ्राहम किए जा रहे हैं। ईदगाह व कब्रस्तान कमेटी सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन ने बताया कि जमीयतुल उलमा मौलाना वलीउल्लाह क़ासमी मरहूम के दौर से ही मिली व फलाही खिदमत पर अमल पैरा है और अभी इनके नक्शे कदम पर चलते हुए खिदमत का सिलसिला जारी रखा गया है और इस बार 100 असातिज़ा को राशन किट्स की फराहमी अमल में लाई जा रही है। इस प्रोग्राम में जमीयतुल उलमा जिला जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर, वसीम अहमद खान और दीगर मौजूद थे। आज जमीयतुल उलमा हिंद निज़ामाबाद, जो कि आप तमाम अहबाब जानते हैं, पिछले कई सालों से मौलाना सैयद वलीउल्लाह क़ासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में आवाम तक, ख़ास तौर से मुसलमानों तक परेशानी के हालात में सैलाब, तूफ़ान और लॉकडाउन में ख़ास तौर से बड़े बड़े काम किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस लॉकडाउन में भी हमने मौलाना सैयद वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं के साथ, अपनी पूरी जमात के साथ हमने काफ़ी काम किया। आज इस वक्त हम लोग एक साहिब खैर की तरफ से दिए हुए 2 लाख रुपए के ख़र्चे से राशन की तकसीम का काम कर रहे हैं। मैं इस मौके पर उन तमाम ही अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने रमज़ान के मौके पर, ईद के मौके पर, लॉकडाउन के तमाम हालात में जमीयतुल उलमा का ताउन किया और जमीयतुल उलमा के ज़रिए से गरीबों और मुस्तहिक़ीन तक अपने ताउन को पहुँचाया। हम उन तमाम ही अहबाब का उन गरीबों की जानिब से भी शुक्रिया अदा करते हैं, अपनी जमात की जानिब से भी शुक्रिया अदा करते हैं। और बहुत दिन से ये कोशिश थी कि असातिज़ा के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। बहुत सी कोशिशें हुई, अल्लाह ताला ने कदम ये कामयाबी दी कि अल्लाह ताला ने एक साहिब खैर को भेजा
जिन्होंने 100 असातिज़ा की हेल्प करने का, मदद करने का जमीयत उलमा को तयक़ुन दिया। जमीयत उलमा अपनी पूरी मेहनत से, पूरी कोशिश से 100 असातिज़ा तक राशन पहुँचाने की कोशिश कर रही है, खिदमत कर रही है। अल्लाह ताला उस साहिब खैर को भी जो है अपनी शायान शान बदला अता फ़रमाए और हमारे तमाम ही मुआविनीन का अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक बदला अता फ़रमाए। हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। बोधन रोड पर KGN होटल का साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। होटल के मालिकीन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और बताया कि इनकी होटल में तहारी बिरयानी के अलावा दीगर जायकेदार खाने दस्तयाब रहेंगे। उन्होंने एक बार खिदमत का मौका देने की ख्वाहिश की। बोधन रोड पर रिलायंस पेट्रोल पंप के करीब KGN होटल का साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। होटल के मालिकीन शेख अली और शेख जलाल ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और मेहमान खुसूसी मीर मजाज अली और दीगर मेहमानों की बकसरत गुलपोशी की। मीर मजाज अली ने होटल के मालिकीन को दिली मुबारकबाद दी और कारोबार में खैर बरकत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर TRS कायदीन मोहम्मद अब्दुल समी, मीर मुमताज अली अज्जू, इमू बलाला, अब्दुल रहीम जनता और दीगर मौजूद थे। होटल के मालिकीन ने बताया कि इनकी होटल में तहारी, बिरयानी और दीगर लजीज अशिया दस्तयाब रहेगी और जुमा के दिन खुसूसी तौर पर दालचा व बगारा खाना भी मौजूद रहेगा। ग्राहकों के जायके और ज़ौक़ को मद्देनजर रखते हुए माहिर बावर्चियों की खिदमत हासिल की गई है और इंतहाई लजीज व जायकेदार तहारी ग्राहकों के जायकों की तस्कीन करेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के जायकेदार तहारी व बिरयानी जो आपके ज़ौक़ की तस्कीन करेगी हमारे पास मौजूद रहेगी। उन्होंने ख्वाहिश की कि एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाए और हमारी लजीज ग़िज़ाओं का जायका देखें। हमें क़वी उम्मीद है कि हमारे जायकेदार लजीज ग़िज़ाएं आपको बार बार आने पर मजबूर कर देगी। 8 जून को रियासती काबीना का अहम इजलास मुतवक्किल है। इस इजलास में लॉकडाउन से मुतालिक अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इम्कान है कि लॉकडाउन को बर्खास्त कर दिया जाएगा और रात का कर्फ्यू नाफिज होगा। रियासत की माशी सूरत हाल और गरीब अवाम पर पड़ने वाले असरात इस फैसले की अहम वजह होंगे। 8 जून को रियासती काबीना का इजलास मुतवक्किल है। इस इजलास में रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत में रियासती वज़रा अहम मुशावरत में हिस्सा लेंगे और क़वी इम्कान है कि इस काबीनी इजलास में अहम तरीन उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए अहम फैसले लिए जाएंगे। बिलखुसूस इस इजलास में लॉकडाउन से मुतालिक मशावरत की जाएगी। कोरोना के दूसरे मरहले में इस वबा ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी और बेशुमार लोग इस वबा का शिकार हुए थे, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने रियासत में 12 मई से लॉकडाउन नाफिज कर दिया था और फिर इसमें 2 बार तोसी दी गई और दूसरी तोसी के बाद ये लॉकडाउन 9 जून तक नाफिज रहेगा, जिसमें सुबह 6 बजे से 1 बजे तक की नरमी दी गई है। इस लॉकडाउन की मियाद 9 जून को ख़त्म हो रही है। लिहाजा इस काबीनी इजलास का सबसे अहम मुद्दा ये होगा कि रियासत में लॉकडाउन बरकरार रखा जाएगा या फिर इसमें नरमी दी जाएगी। आसार व क़राइन से ये महसूस होता है कि रियासती हुकूमत हालिया अरसे में कोरोना की शिद्दत में बड़ी हद तक कमी को देखते हुए लॉकडाउन को बर्खास्त कर देगी और रात का कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा, जिससे आम जिंदगी जो कि अब करीब मफलूज है वो दोबारा पटरियों पर आएगी। क़वी इम्कान है कि रियासत में रात का कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा, जो रात 8 बजे के बाद कभी भी नाफिजुल अमल हो सकता है, लेकिन दिन भर बाजार को खुला रखने की इजाज़त मिल सकती है। लॉकडाउन की बर्खास्तगी की अहम वजह यह हो सकती है कि लॉकडाउन से रियासती खजाने पर भारी असर पड़ा है और अवामी ज़िंदगी भी मुतासिर हुई है। गरीब और मुतवस्सित तबका माशी मसाइल का शिकार बन चुका है। पहले मरहले के लॉकडाउन के दौरान हुकूमत के अलावा कई फलाही तंजीमों ने राशन और खाने की तकसीम करते हुए गरीब तबके को मुश्किलात से बचाया था, लेकिन दूसरे मरहले के इस लॉकडाउन में गरीब तबके तक इस तरह की कोई माली इमदाद नहीं पहुँची। इसके अलावा 4 जून को रियासती हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने बताया था कि लॉकडाउन के सबब रियासत में कोरोना की वबा पर काबू पाया गया है और अब कोरोना के मुतासिरीन की तादाद में भारी कमी हुई है और अमवात की शरह भी बेहद घट चुकी है। सूरत हाल इसी तरह बेहतर रही तो लॉकडाउन बर्खास्त करने का हुकूमत फैसला ले सकती। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा।
नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। कल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल 50 बेड्स की सहूलत के साथ एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद वस्री तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। नकली खाद, बीज और अद्वियात की फरोख्त पर इंतबा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। नंदीपेट एसआई शुभन बाबू ने ज़राई ओहदेदारों के हमरा फर्टिलाइजर शॉप की तनक़ी की। उन्होंने कहा कि नई फसलों के मौके पर एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़राई ओहदेदार ने किसानों से ख्वाहिश की कि वो लाइसेंस याफ्ता डीलर से अद्वियात और खाद की खरीदी करे। नंदीपेट मंडल मुस्तखर पर मुकामी सब इंस्पेक्टर शोभन बाबू और मंडल ज़राई ओहदेदार साई कृष्णा ने फर्टिलाइजर शॉप्स की तनक़ी की और वहां फरोख्त के लिए रखी गई अद्वियात और खाद का मुआयना किया। मानसून का आगाज हो रहा है और जल्द ही नई फसलों के लिए काम शुरू किया जाएगा। इस सिलसिले में जिले हुकाम ने ज़राई मैदान में किसानों को मुमकिन सहूलतें फराहम करने और इनको नकली खाद, बीज और अद्वियात से महफूज बनाने के इक़दाम की हिदायत दी। गुज़िश्ता कई सालों से ज़राई अद्वियात, बीज और खाद की नकली अक़साम की फरोख्त की इत्तलात हासिल हो रही है। इन नकली खाद, बीज और अद्वियात से किसानों को भारी नुकसान होने की भी शिकायतें आम हैं। लिहाजा इस सिलसिले में नंदीपेट में किसानों को नकली अद्वियात, बीज और खाद से बचाने के लिए पुलिस, ज़राई ओहदेदार और दीगर महकूमेजात सरगर्म हो चुके हैं। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर ज़राई ओहदेदार साई कृष्णा और सब इंस्पेक्टर शोभन बाबू ने नंदीपेट मंडल में मौजूद तमाम फर्टिलाइजर शॉप्स की तनक़ी का फैसला लिया और आज नंदीपेट मंडल मुस्तखर पर वाक़ दुकान का जायजा लिया गया और अद्वियात व खाद की जांच की गई। इस मौके पर इन ओहदेदारों ने बताया कि नकली अद्वियात और खाद की फरोख्त में मुलविस दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इन पर धोखाधड़ी व जालसाजी के मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। किसानों को हर सूरत में नकली खाद, अद्वियात और बीजों से बचाने के लिए मुमकिन कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि कहीं भी नकली अद्वियात, बीज और खाद की फरोख्त की इत्तला मिले तो इसकी इत्तला फौरी पुलिस को दे। ज़राई ओहदेदार साई कृष्णा ने भी नकली अद्वियात व खाद की फरोख्त पर सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया। उन्होंने किसानों से ख्वाहिश की कि वह लाइसेंस याफ्ता डीलर से ही खाद, बीज और अद्वियात की खरीदी करे। इस मौके पर इनके हमरा ज़राई ओहदेदार, तहसील सेक्रेटरी और दीगर मौजूद थे। తెలంగాణ ప్రభుత్వం వ్యవసాయం మీద ఎక్కువ బడ్జెట్ కేటాయించి రైతులను ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా వాళ్ళకి ప్రత్యేక రైతు బంధు కావచ్చు, వ్యవసాయ సంబంధించిన స్కీమ్స్ అన్ని పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా మొన్న రీసెంట్లీ అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ గారు అందరూ సంబంధించిన అన్ని డిపార్ట్మెంట్ కూడా రైతులకు ఏ విధమైన నష్టం వాటిల్లొద్దనే ఉద్దేశంతో ఎక్కువగా కొన్ని ప్రాంతాలలో, కొన్ని ప్రదేశాలలో కొన్ని పెస్టిసైడ్ సంబంధించిన సీడ్స్ షాపులలో నకిలీ విత్తనాలు అనేది అమ్మడం అనేది కొన్ని ప్రదేశాల్లో జరుగుతుంది. దానిలో భాగంగానే
మాకు వచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ సిపి గారు ఇన్స్ట్రక్షన్ మరియు ఏవో అగ్రికల్చర్ సంబంధించిన ఇన్స్ట్రక్షన్ వాటి ఏవో గారు మరియు నేను నందిపేట మండల హెడ్ క్వార్టర్లో ఒక 10 షాపులు ఉన్నాయి. అదే విలేజ్లలో 20 మొత్తం టోటల్ కలిసి 30 షాపులు ఉన్నాయి. ఈ షాపులలో రోజు ఒక 2 షాపులు రోజు తనిఖీ చేయడం జరుగుతుంది. ఎలాంటి జిల్లా వ్యవసాయాధికారి మేకల గోవింద్ గారు మరియు కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ కార్తికేయ సార్ గారి ఆదేశానుసారము స్థానిక ఎస్హెచ్ఓ శుభం సార్ సహకారంతో ఈరోజు నందిపేట మండలంలోని 30 విత్తన డీలర్ల పైన ఆకస్మిక తనిఖీ చేయడం జరిగింది. ఈ తనిఖీలో భాగంగా ఎవరైనా సదరు డీలర్లు ఈ నకిలీ విత్తనాలు అమ్మినచో వారిపైన ఫిర్యాదు కేసులు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పటివరకు మన నందిపేట మండలంలో ఎక్కడ కూడా అటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగలేదు. మన రైతులతో పాటు డీలర్లు కూడా విజ్ఞప్తి, ఎవరు కూడా ఎక్కడ కూడా నకిలీ విత్తనాలు అమ్మకూడదండి. అమ్మినట్టయితే వారిపైన చట్టపరమైన సీడ్ కంట్రోల్ ఆర్డర్ 1968 ప్రకారం వారిపైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. नंदीपेट के मौजे कंटम में अचानक ही कोरोना के कई मुस्बित केसेस मंजर आम पर आए, जिसके बाद मंडल हुकाम ने चौकसी इख्तियार कर ली। इस मौजे में बीजेवाईएम की जानिब से हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। बीजेवाईएम कायद ने अवाम से अपील की कि वो मास्क का इस्तेमाल करे और सोशल डिस्टेंस पर सख्ती से अमल आवारी करे और लॉकडाउन की पाबंदी करे। नंदीपेट मंडल के मौजे कंटम में गुज़िश्ता 4 दिनों से एक बार फिर कोरोना के केस मंजर आम पर आए हैं। इस मौजे के करीब 45 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिसके बाद जिले हुकाम ने चौकसी इख्तियार कर ली और मंडल हुकाम को मुमकिना एहतियाती इक़दामात पर अमलावरी के अहकाम जारी किए। इस मौजे के ज़िम्मेदार कायदीन ने मशावरत के बाद सेल्फ लॉकडाउन पर अमलावरी का फैसला लिया और सख्ती से लॉकडाउन पर अमलावरी का ऐलान किया गया और लॉकडाउन में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक नरमी दी जाएगी। इसके अलावा गैर जरूरी बाहर घूमने वालों पर देह कमेटी कार्रवाई करने का इंतबा दे चुकी है। इस मौके पर बीजेवाईएम की जानिब से इस मौजे में जरासीम कश अद्वियात के छिड़काव का फैसला लिया गया। बीजेवाईएम के जिले नायब सदर नागा सुरेश की क़यादत में इस मुआवजे के तमाम मकानों, दुकानों, सड़कों और चौराहों पर हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। नागा सुरेश ने कहा कि कोरोना वबा की शिद्दत में कमी हो रही थी, मगर अचानक ही इस मुआवजे में एक बार फिर कोरोना के मुतासरीन बड़ी तादाद में मंजर आम पर आए हैं, जो कि एक तशवीशनाक बात है और इस वक्त सख्त फैसले लेने और मुमकिन एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो सख्ती के साथ लॉकडाउन पर अमल करे और ज्यादा से ज्यादा अपने मकानों में ही रहे। बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तो ही बाहर निकले, मास्क का इस्तेमाल करे और सोशल डिस्टेंस पर सख्ती के साथ अमलावरी करे और अपने हाथों को बार बार धोते रहे। उन्होंने अचानक कोरोना मुस्बित केसों के सामने आने पर हैरत व तशवीश का इजहार किया और कहा कि ऐसे वक्त जबकि कोरोना की शिद्दत में कमी आ चुकी है, इस वक्त अचानक इन केसों का सामने आना इंतहाई तशवीशनाक बात है। लिहाजा बीजेवाईएम ने पूरे गांव में जरासीम कश अद्वियात के छिड़काव का फैसला लिया है और गांव के तमाम मकानों, दुकानों, सड़कों और चौराहों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में एबीवीपी कायद राकेश, बीजेवाईएम जनरल सेक्रेटरी ए साईनाथ के अलावा सतीश, अनिल, अखिलेश, सुरेश और दीगर मौजूद थे। దురదృష్టం ఏంటంటే కరోనా 45 పాజిటివ్ కేసులు రావడం జరిగింది. ఇట్టి సమస్యను గుర్తించినటువంటి బీజేవైఎం నందిపేట్ మరియు కమటం కార్యకర్తల ఆధ్వర్యంలో ఇలా కమటం గ్రామంలో వీధిన శానిటైజేషన్ చేసి వాళ్ళకు అండగా నిలవడం జరిగింది. బీజేవైఎం ఎక్కడ సమస్య ఉన్నా కానీ ముందుండి ఆ సమస్యను తీర్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది కాబట్టి అందులో భాగంగా ఇలా కమటం గ్రామంలో వీధిన ఇంటింటిన सैनिटाइजेशन జరిగింది। वेलपुर एरिया हॉस्पिटल में पानी की किल्लत का मसला दरपेश था। मरीजों के अलावा दवाखाने के अमले को पानी की किल्लत और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी से नुमाइंदगी के बाद उन्होंने मुकामी सरपंच को इस बोर की तंसीब का हुक्म दिया, जिस पर आज बोर पंप की कुंदेदगी के लिए भूमि पूजा की गई और बोर पंप की तंसीब अमल में लाई गई। वेलपुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में गुज़िश्ता कई सालों से पानी की किल्लत का मसला दरपेश था। इस सरकारी दवाखाने में अमले के अलावा मरीजों को पानी की किल्लत की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इस सिलसिले में दवाखाने के अमले ने रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी से नुमाइंदगी की थी, जिस पर रियासती वजीर ने इस दवाखाने में पानी की किल्लत के मसले की एक सुई के लिए बोर पंप की तंसीब का फैसला लिया और इसके लिए फंड की मंजूरी अमल में लाई। इतवार के दिन इस हेल्थ सेंटर के
अहाते में बोर पंप की कुंदेदगी के कामों का आगाज किया गया। डॉक्टर अशोक और सरपंच टी राधा मोहन, नायब सरपंच पी सत्यम ने बोर पंप की कुंदेदगी के लिए भूमि पूजा की और बताया कि इस सिलसिले में रियासती वजीर ने वाज़े अहकामात जारी किए थे, जिसके बाद ग्राम पंचायत से इस बोर पंप की कुंदेदगी के लिए फंड की इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर वार्ड मेंबर देवेंद्र, लैब टेक्नीशियन वेनू और आशा वर्कर इंदिरा के अलावा दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन। रियासत में लॉकडाउन की बर्खास्तगी का इम्कान, एहतियाती तौर पर रात का कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। इस सिलसिले में 8 जून को काबीना इजलास में फैसला लिया जा सकता है। रियासत की माशी सूरत हाल के पेश नजर लॉकडाउन की बर्खास्तगी के कवी इम्कान है। अहमदी बाजार बकरा मार्केट की अराजी पर हमा मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तामीर। अर्बन एमएलए बीगालाल गणेश गुप्ता ने तामीरी कामों का जायजा लिया और बताया कि 6.5 करोड़ की लागत से इस मार्केट की तामीर की जा रही है। नकली खाद, बीज और अद्वियात की फरोख्त पर सख्त कार्रवाई का इंतबा। नंदीपेट एसआई और ज़राई ओहदेदार ने दुकानों की तनक़ीद की। उन्होंने कहा कि जल्द ही नई फसल लगाई जाएगी, लिहाजा किसानों को धांधली करने वाले दुकानदारों से बचाने की कोशिश की जा रही है। नंदीपेट के मौजे कंटम में कोरोना के नए मामला सामने आए हैं। गांव के करीब 45 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। बीजेवाईएम की जानिब से जरासीम कश अद्वियात का पूरे गांव में छिड़काव किया गया और आवाम से एहतियात की अपील की गई। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।